बहुत अच्छी प्योर ऑर्गेनिक घर पे फ्री में बनने वाली खाद के बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं एंड में पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी कि मैं कैसे इतने अच्छे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाती हूँ, बट उससे पहले आप क्लिप्स एंजॉय करें। हाय ऑल, मेरे चैनल पे कमेंट सेक्शन पे या डीएम में पर्सनली मुझे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आप कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा इसी का जो क्वेश्चन आता है हमेशा मुझे आता है, और मैंने हमेशा ही अपने वीडियोस में उनके बारे में डिटेल में शेयर भी किया है। आज भी मैं आपको डिटेल में पूरा दिखाऊंगी प्रोसेस कि मैं कैसे खाद बनाती हूँ और कैसे उसको यूज़ करती हूँ। बट उससे पहले मैं एक चीज़ बताऊँ कि मैं बाज़ार का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं। सिर्फ घर पर ही जो मैं फर्टिलाइज़र बनाती हूँ 100% प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, वही मैं अपने प्लांट्स को देती हूँ। और आप सबको जो भी गार्डनिंग करते हैं उनको बचना चाहिए बाज़ार के, ये जो जिसको हम लोग स्नो पॉइज़न भी बोलते हैं, बाज़ार के केमिकल्स या फर्टिलाइज़र से। आपको घर का ही फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए, क्योंकि घर पे फ्री का होता है, सब कुछ हेल्दी होता है, अच्छा होता है, प्योर होता है। जो सब्जियों के छिलके होते हैं आप उनसे बना लीजिए, गोबर की खाद से बना लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सूखे पत्ते होते हैं उनको सड़ाकर हम खाद बना सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इनमें होती है। और मैं यूज़ करती हूँ लीफ मोल्ड, या ज़्यादा करके मैं यूज़ करती हूँ काउडंग कंपोस्ट। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मेरा जो काउडंग कंपोस्ट है वो तैयार होता है। क्योंकि हमारे घर के बाहर भी काफ़ी सारी गायें आती हैं। आपने देखा होगा पहले वीडियोज़ में कि बाहर काफ़ी सारा गाय की खाने की व्यवस्था है, तो वहाँ से बहुत सारा गोबर कलेक्ट हो जाता है। और उन गोबर को जब वो पुराना हो जाता है तो इस तरह से बोरियों में डलवा कर हम लोग रख लेते हैं। और जब वो गोबर काफ़ी महीनों पुराना हो जाता है, इनफैक्ट काफ़ी कुछ कुछ तो है जो कुछ 1-2 साल भी बीत जाते हैं, आपको एकदम पुराना गोबर लेना है, ताज़ा गोबर यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो गोबर का कलर चेंज हो जाता है, इसकी स्मेल बिल्कुल नहीं आती है, और अगर आप इसकी मुट्ठी बनाएंगे तो इसकी मुट्ठी नहीं बनती है। मतलब ये प्योर ऑर्गेनिक खाद है। तो इस तरह से मैं 6 महीने की जो अपनी पूरी खाद है वो एक बार तैयार करती हूँ। तो साल में 2 बार मैं खाद तैयार करती हूँ, तो मेरा पूरा साल का जो है वो कोटा कंप्लीट हो जाता है खाद का। जो गोबर की खाद आपने बोरे में देखी है, पहले उसको छान के इस तरह से मैं अलग करके रख लेती हूँ अपने छोटे प्लांट्स के लिए। और जो मोटे मोटे टुकड़े बच जाते हैं उनको हल्का हल्का पानी देकर थोड़ा मैं सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देती हूँ। जब ये इस तरह से थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है तो उनके बाद हल्का सा एयर ड्राई करके उसको मैं भर के रख लेती हूँ। या जो भी फ्रेश प्लांट्स में अभी डालना है, मेरे को यूज़ करना है, तो ये जो मॉइस्ट वाला जो मोटे टुकड़े हैं बड़े प्लांट्स में, मैं इनको यूज़ करती हूँ। अच्छी गार्डनिंग करनी है, कुछ अच्छा ग्रो करना है, तो थोड़ी बहुत मेहनत तो ऑब्वियसली आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये सिर्फ आप सोचिए 1 वीक का टास्क होता है मेरा, कि इन बोरियों को जो है खाली करना है, इनको छानना है। उसके बाद जो फर्टिलाइज़र छानने के बाद जो कलेक्ट होता है वो फर्टिलाइज़र इतना अच्छा होता है, उसका कलर इतना बढ़िया होता है, इतना फ्रेश होता है। आप देख सकते हैं इतना अच्छा टेक्सचर है। ये किसी भी प्लांट में अगर आप डालेंगे तो वो इतना ज़्यादा नरिश करता है सॉइल को, प्लांट्स को, कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। नेचर जो है वो खुद को सेल्फ फर्टिलाइज़ करता है। थोड़ा सा बारिश का पानी आता है, थोड़ी सूरज की रोशनी आती है, तो सब कुछ मिलाकर एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है। आपने देखा होगा काफ़ी जगहों पे हम कुछ भी नहीं डालते हैं, पानी फर्टिलाइज़र कुछ नहीं डालते हैं, फिर भी चीज़ें इतनी अच्छी ग्रो हो रही होती हैं। तो आप सोचें कि आपको क्यों लगता है कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है। कभी ऐसा नहीं होता। प्लांट्स को लिमिटेड फर्टिलाइज़र दीजिए, अच्छी केयर दीजिए, पानी समय पर दीजिए, तो अच्छी चीज़ें ग्रो होंगी। छानने के बाद खाद को मैं 1-1 किलो के पैकेट्स बनाती हूँ। इससे मुझे ईज़ी होता है मेजर करने में कि मुझे बड़े पॉट में कितना डालना है या किस में कितना डालना है। तो हाथों हाथ मेरा काम जो ईज़ी हो जाता है। एक बार थोड़ा प्रेशर आता है, लेकिन उसके बाद पूरे साल के लिए काम ईज़ी होता है। और इसको अच्छे से मैं रबर बैंड लगा के टाई करती हूँ, ताकि इसमें हवा ना जाए और खाद जो है ख़राब ना हो। सब्जियों के प्लांट में जब मैं मिट्टी बनाती हूँ उसी टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा खाद ऐड करके रिच मिट्टी बनाती हूँ, ताकि 1-2 हार्वेस्ट तक हमें फिर खाद अगर ना भी ऐड करें तो ऐसा कोई मस्त नहीं है कि आपको खाद ऐड करनी है। एक बार आप अच्छी मिट्टी बनाइए। जो भी सीजनल फ्लावर्स होते हैं, ये सीज़न की सब्जियां होती हैं, उनमें मिट्टी के टाइम पे अच्छी खाद डालेंगे तो आप बार बार आपको खाद ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ये मेरा मैंगो का फ्रूटिंग प्लांट है, जिसमें अभी देखिए छोटे छोटे जो मैंगोज़ हैं वो बनना शुरू हो गए हैं। तो अभी वक्त है इनको थोड़े खाद पानी की एनर्जी की ज़रूरत है। ये मेरा सिंदूरा आम का प्लांट है। मैं इसका अपडेट शेयर करूँगी, जब खाद डालने के बाद इसमें क्या रिस्पॉन्स आता है मैं ज़रूर दिखाऊँगी आपको। तो ये 15-16 इंच का पॉट है। इसकी साइड से आप देखेंगे अगर, तो मैंने तने के पास से इसको नहीं खोदा है, बिल्कुल जड़ें इसकी डिस्टर्ब नहीं की है। और मैंने बिल्कुल साइड से मिट्टी को ये करके हटाया है। और अब मैं इसके अंदर जो है अंदाज़े से 1 किलो का जो
मेरा पैकेट होता है खाद का वो पूरा इसमें डाल दूँगी, क्योंकि 15-16 इंच की जो सब्जी जो फलों वाले जो पॉट्स होते हैं उसमें 1 किलो जैसी खाद आ जाती है। क्योंकि ऑर्गेनिक खाद का यही होता है कि आप अगर थोड़ा कम भी डाल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको हार्वेस्ट कम मिलेगा, और थोड़ा ज़्यादा भी डालेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका प्लांट जल जाएगा या ख़राब हो जाएगा। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की सबसे बेस्ट बात होती है कि बहुत ज़्यादा इसमें रेशियो का आपको नहीं सोचना है। छोटे छोटे पॉट्स हैं 6 इंच के, 8 इंच के, तो 6 इंच में 1 मुट्ठी डाल दीजिए, 8 इंच में 2 मुट्ठी डाल दीजिए, 10 इंच में 3 मुट्ठी डाल दीजिए। तो इसी हिसाब से जो है अगर आप खाद डाल देंगे, आप सोचिए एक लेयर आपकी मिट्टी की कवर हो जाए, आप इतनी खाद इसमें डाल दीजिए। सेम इसमें भी मैं इसी तरह से खाद डाल के ऊपर से फिर जो मैंने मिट्टी निकाली है, फिर मैं इस मिट्टी को वापस डाल के इसमें कवर कर दूँगी। मुझे ये जो रूट्स के साथ बंधी हुई मिट्टी जो होती है इसको निकालते हैं, मुझे ये मिट्टी बहुत पसंद आती है, इतनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी होती है। तो मैं फिर से खाद डालने के बाद उसी मिट्टी से इसको कवर कर देती हूँ और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मेरे को मिलता है। तो मैं कुछ ही दिनों में आपको सिंदूरा आम का रिज़ल्ट ज़रूर दिखाऊँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैप्पी खेती, बाय।